हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर साकिब अल हसन फिलियस पेन केयर सेंटर से। आज हमारे साथ एक पेशेंट है जो हमारे पास लेकर आए थे एंटेरियोलिस्थेसिस L5S1 की परेशानी। काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और जहां भी इन्होंने दिखाया डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला। मेडिकल टर्म में इसको एंटेरियोलिस्थेसिस कहते हैं। और अगर नॉर्मल आप समझना चाहो तो जो हमारी बोन होती है डिस्क के साथ, वो बोन अपनी जगह से खिसक जाती है। कुछ डॉक्टर इसको फ्रैक्चर भी कहते हैं स्पाइन का, बट ये फ्रैक्चर नहीं है, इसमें हड्डी खिसक जाती है। अब पेशेंट जब आए थे तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। हमने इनका ट्रीटमेंट किया है। अब हम इनसे जानते हैं किस कंडीशन में आए थे और इसके लिए क्या स्ट्रगल इन्होंने किया और जहाँ भी इन्होंने दिखाया डॉक्टर्स ने इनको क्या क्या बोला। ये पेशेंट का रिपोर्ट है MRI का, जो आप देख सकते हो। ये ट्रीटमेंट से पहले का है। इसके बाद हमने इनका ट्रीटमेंट किया। ये दूसरा वाला जो है ये है ट्रीटमेंट के बाद का, जो कि ऑलमोस्ट ठीक है बिना किसी सर्जरी के। चलिए पेशेंट से बात करते हैं। जी बताइए। मेरा नाम हनीफ है। मैं गिन्नौर का रहने वाला हूँ, ज़िला संभल। मेरे जी को काफ़ी 8-9 महीने से परेशानी थी, कमर में, पैर में दर्द, सुन्नापन, हाथ में। तो मैं जहाँ भी जाता था सब मेरे को डॉक्टर लोग ऑपरेशन बोलते थे। मैं बहुत परेशान था और यहाँ आया हूँ जब से, मेरा 2 बार आ चुका हूँ, तो मेरा दर्द थोड़ा कम है और थोड़ा पैरों में सुन्नापन भी थोड़ा कम है। ठीक है, आप ये बताओ कि परेशानी कितने टाइम से थी आपको और कैसे स्टार्ट हुई। परेशानी मुझे 11 महीने पहले हुई थी और मैं थोड़ा सीढ़ी पे चढ़ रहा था, उसके वजह से ही मेरी कमर में झटका आ गया था। ठीक है। जब से परेशान था, फिर उसके बाद मैं तुमसे बात हुई थी, मैं आपके पास आया था, तो ही मेरा यहाँ पे ठीक है, ट्रीटमेंट चला। तो 11 महीने पहले आपको झटका आया था और तो उसके बाद उस टाइम क्या दिक्कत हो रही थी आपको। कमर में दर्द था खाली, बस कमर में दर्द था खाली। दर्द के होने के ठीक है। बाद फिर टांग में यहाँ फिर नीचे टांग में आया आया। था, फिर गर्दन में भी आ गया गर्दन में था, आ गया। फिर पैर सुन्न और हाथ सुन्न हो जाते थे। ओके, पहले कमर में रहा, फिर पैरों में आया, जी, उसके बाद गर्दन के साथ दोनों हाथ आपके सुन्न होने लगे। ठीक है, तो इलाज का क्या किया आपने, कहाँ दिखाया सबसे पहले। सबसे पहले मैंने मुरादाबाद दिखाया था और फिर दूसरी जगह नोएडा दिखाया था। मुरादाबाद में क्या रहा। कुछ नहीं, वो 2-3 महीने दवा चलाई थी। चलाने के बाद फिर डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलने लगे थे। ऑपरेशन के लिए बोल रहे, कुछ तो समझा रहे होंगे, क्या समझाया उन लोगों ने आपको। वही कि मतलब ठीक हो जाओगे ऑपरेशन से, कि मतलब पेच लगा देंगे, डिस्क सही कर देंगे तुम्हारी। तुम घर वालों ने सही नहीं समझा, फिर मना कर दी, फिर यहाँ भेज दिया। तो जैसा आप बता रहे हो कि आपने मुरादाबाद में दिखाया, मुरादाबाद में डॉक्टर ने आपको समझाया कि आपके हम पेच लगाएंगे सर्जरी करके और आप ठीक हो जाओगे, है ना। तो पूछा तो होगा कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा या नहीं होगा। यहाँ बूझा तो था, लेकिन फिर भी घर वालों ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर एक नोएडा सर्जन के पास गए थे। वहाँ पे जब हम गए थे, हमने उनको अपनी MRI दिखाई। हाँ। और क्या मैं एक्सरे दिखाया था। एक्सरा देखने के बाद वो बोले अगर यही कंडीशन हुई तो मैं दवाइयों से ही ठीक कर दूंगा। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि मैं एक CT स्कैन करवाना चाहता हूँ, उसमें आपकी दिक्कत पता चल जाएगी कि क्या है क्या नहीं है। हाँ। फिर मैं गया, CT स्कैन करवा के आया। आने के बाद उन्होंने CT स्कैन देखा। CT स्कैन देखने के बाद ये बोलने लगे कि तुम्हारी हड्डी अपनी जगह से टूट चुकी है। ओके। यानी कि खिसक चुकी है। हाँ। तो खिसक चुकी है, तो उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा। अच्छा। ऑपरेशन तो घर वालों ने मना कर दी थी, सोच के हैं घर आन के, तो ऑपरेशन नहीं करवाना है, कि आप दवाइयों से ही ठीक कर दो तो अच्छा है। फिर भी डॉक्टर यही बोले थे ऑपरेशन होगा, और बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। तो जैसे आपने बताया कि आपसे डॉक्टर ने बोला कि हड्डी टूट गई है, जी, तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस चीज को लेके। किसी ने कुछ नहीं उठाया, घर वालों ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। जी, हाँ। बिल्कुल भी मना कर दी थी, ऑपरेशन नहीं करवाएं। और पड़ोसियों ने भी मना कर दी थी कि ऑपरेशन करवाने से खतरा है कि बेकार हो जाएंगे, फलाना है ढिमका है। लेकिन यहाँ पे आने से बहुत सुधार है। तो जो आप गए थे नोएडा में, डॉक्टर को यूट्यूब पे देखकर गए थे आप। जी, आप गए, इनको डॉक्टर ने बोला कि भाई आपकी हड्डी टूट चुकी है जी, और आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, हड्डी टूटने का मतलब है कि अगर आपकी हड्डी टूटी है तो चल नहीं पाते थे, चल नहीं पाएगा पेशेंट। हर टाइम कंडीशन जो है उसकी पेनफुल रहेगी, तो और नीचे का हिस्सा काम करना उसका छोड़ देगा।
तो ऐसा कुछ नहीं है। एंटीरियोलिस्थेसिस में हड्डी अपनी जगह से खिसक जाती है, सिर्फ टूटती नहीं है। टूटने का मतलब है फ्रैक्चर, फ्रैक्चर नहीं है, हड्डी खिसकी हुई है। इन दोनों में फर्क है। तो उसने आपको क्या समझाया, मतलब जोड़ने का कुछ तो प्रोसेस समझाया होगा। स्क्रू पेच लगाने के लिए बताए थे कि स्क्रू पेच लगेंगे आपके, और आपकी जो डिस्क है उसे हम काट के बाहर निकाल देंगे, और आपको ऑपरेशन करने के बाद 5 दिन रखेंगे, और 5 दिन रखने के बाद फिर आपको घर भेज देंगे। घर भेजने के बाद फिर आपकी 3 महीने या 4 महीने दवा चलेगी। आप बिल्कुल ठीक अपनी जिंदगी में जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओगे। काम काज सब कुछ करोगे। तो उसके बाद क्या फैसला बना आपका? उसके बाद फैसला क्या बना, हम घर पे आए थे, सब जनों ने सोचा, विचारी करी थी, लेकिन फिर सबों ने ये सोचा कि ऑपरेशन ठीक नहीं है, अगर ऐसे ही ठीक हो जाए तो सही है। फिर आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पे। आपकी वीडियो देखने के बाद फिर आपसे बात हुई थी फोन पे। आपने बोला था कि आप आ जाइए, एक बार दिखा दीजिए। फिर मैं आपके पास आया था, फिर आपको दिखाया था, आपने देखा था, आपने की थी आप ठीक हो जाओगे 3 महीने में। फिर आपने ट्रीटमेंट करा है मेरा, मुझे बहुत फर्क है, बहुत आराम है। अब मैं दर्द की गोली कोई नहीं खाता। ओके, आप हमें ये बताओ, जैसे आप फर्स्ट डे आए थे, जब ये पहले दिन हमारे पास आए थे तो काफी ज्यादा परेशान थे, और इनको बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरा कुछ हो भी सकता है या नहीं, है ना। नींद भी नहीं लग रहा था कि मेरा ठीक होना नामुमकिन है, मुश्किल है, मैं सर्जरी होनी ही है एक तरह से। आपको ये लग रहा था कि सर्जरी अब होनी है? हाँ जी। बचना नामुमकिन है, बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो पाएंगे। काफी दर्द में रह रहे थे बहुत, और आपको नींद भी नहीं आती थी। रेगुलर दिन में कितनी बार टेबलेट लेते आप दर्द की? एक सुबह को लेता था, एक शाम को लेता था। सुबह शाम दर्द की टेबलेट ले रहे थे, तब भी नींद नहीं आती थी? नींद नहीं आती थी, हर कंडीशन में पेन रहता था आपको जी। ठीक है, फर्स्ट बार हमने बुलाया था आपको 10 डेज के लिए। हाँ। तो शुरू में कितने दिन में आपको अच्छा आराम मिल गया था? 3 दिन के बाद आराम मिल गया था मुझे। 3 दिन के बाद फर्स्ट क्लास कंडीशन हो गई थी आपकी, चल फिर रहे थे? हाँ, अब भी चल रहा हूँ। हाँ, पहले इनको चलने में काफी दिक्कत थी, अब चलने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया जा रहा है। पहले इनको हाथ पैरों में सुन्नी थी, गर्दन में दर्द था, कमर में दर्द था, पैरों में दर्द था। अभी सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा बहुत रह गया है, वो हम अभी ट्रीटमेंट इनका करेंगे। हाँ, वो तो हो जाएगा। हाँ, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अंडर ट्रीटमेंट जैसा आप चल रहे हो, हम आपका इलाज कर रहे हैं। हमने आपका एक्सरे भी कराया है, एक्सरे भी लगभग नॉर्मल है आपका। हाँ, उसमें थोड़ी सी रहेगी, ज्यादा नहीं है, हल्की सी रह गई ये प्रॉब्लम, वो ठीक है। अगला वीडियो हम आपको दिखा देंगे, उसमें आप देखना कि ये 100% ठीक हो जाएंगे बिना किसी सर्जरी की। हाँ, उम्मीद है अब ठीक हो जाएंगे। हाँ, जो डॉक्टर ने बोला था कि आपकी हड्डी में फ्रैक्चर है, हड्डी खिसकी हुई है, हमें पेच लगाना पड़ेगा, वो पेच लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सब अपनी जगह नेचुरली वापस आ जाएगा बिना किसी सर्जरी की, और ना ही कोई पेच लगाना पड़ेगा, ना ही कोई कट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी कंडीशन आपको बढ़िया लग रही है, फर्स्ट क्लास? हाँ, बिल्कुल, नींद अच्छी आती है, हाँ, सब कुछ। अब आपको टेबलेट की जरूरत तो नहीं पड़ती? अब नहीं, टेबलेट की जरूरत नहीं पड़ती है मुझे, बढ़िया चल रहा है सब। हाँ, बिल्कुल चलते फिरते गोली खाता हूँ, बस खाली नस खोलने की, बस वही बहुत है। हाँ, बाकी चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं आ रही? वैसे कोई दिक्कत नहीं है, चलते में दर्द नहीं होता है, और खड़े होने से ज्यादा दर्द नहीं होता। मतलब थोड़ा बहुत बिल्कुल फायदा है मेरे लिए, 80-85% फायदा। ठीक है, तो अब आपकी थिंकिंग क्या कहती है, मतलब आप क्या सोचते हो कि क्या सही कदम उठा लिया आपने, या फिर वही? हाँ, बिल्कुल सही उठा लिया। इसमें वैसे बहुत तरह इलाज करवाया, दवाई गोलियों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जब तक दवा खाता रहते थे, जब तक आराम रहता था, दवा छोड़ने के बाद फिर वही कंडीशन। काफी परेशान हो गए थे सब जने, हमारे घर वाले भी बहुत परेशान हैं इस टाइम, और अभी भी परेशानी है। यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर साहब के पास इलाज चल रहा, अच्छे हैं डॉक्टर साहब, बढ़िया हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मिला के जैसा कि आपने देखा काफी परेशान थे, और फैमिली भी काफी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। जब डॉक्टर ने इनको उल्टी सीधी बातें समझाई हैं, किसी ने फ्रैक्चर बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, तो जैसे डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था कि हड्डी टूट गई थी, तो मैं तो बहुत डर गया था, घर वाले भी बहुत डर गए थे, काफी मतलब सभी परेशान हो गए थे। उसके बाद जब फोन में वीडियो देखी थी, फिर डॉक्टर साहब के पास यहाँ पे आए हैं, और हमारा अच्छी तरीके से इलाज हो रहा, बहुत बढ़िया। तो जैसे आप परेशान हो, ऐसे आपने देखा है हर जगह लोग पड़े हैं जो सर्जरी के लिए वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों को टाइम मिल चुका है, और कुछ कराने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर जो लोग इस समस्या से परेशान हैं, एक बार डॉक्टर साहब के पास आए, दिखाएं, यहाँ पे सभी कुछ अच्छा है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत तेरा फर्क। आपका अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि बिना सर्जरी के आप ठीक हो जाओगे? हाँ, बिल्कुल। हाँ, अब लग रहा है मुझे, पहले नहीं लग रहा था कि मतलब मैं बिना सर्जरी के ठीक हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। बिल्कुल, अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है, एंटेरियोलिस्थेसिस है, रेट्रियोलिस्थेसिस है, डिस्क स्लिप या साइटिका की प्रॉब्लम है,
तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके यहाँ आ सकते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप बिना किसी सर्जरी के मिनिमम टाइम में ठीक हो जाएं। बाकी अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमारे नंबर पर अपनी रिपोर्ट या एक्सरे भेजकर भी कंसल्ट कर सकते हो। हम प्रॉपर आपको बता देंगे डिटेल में, अगर आपका पॉसिबल है तो हम आपको बुला लेंगे और आप बिना सर्जरी के ठीक हो जाओगे।